दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और लोगों का दम घुट रहा है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि राज्य सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग के बारे में सोच रही है। क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सके। लेकिन ये योजना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी और अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों पर निर्भर करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये योजना अगले महीने लागू हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का नुस्खा सुझाया गया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक मुश्किल और खर्चीला इंतजाम है। इसके अलावा ये प्रदूषण से पूरी तरीके से लड़ने के लिए कितना कारगर है, ये भी साबित अभी तक नहीं हो पाया है। पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दीर्घकालिक असर को समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जिस तरह से लोगों का दम घुट रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का एक विषय भी बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 430 से ऊपर बना हुआ है। वहीं दिल्ली से सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता 300 के आसपास बनी हुई है। राजधानी में दिवाली से पहले हुई बारिश ने वायु प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम किया था, लेकिन दिवाली के पटाखों और आतिशबाजी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जन और धूल की वजह से प्रदूषण का स्तर लगभग सालों भर बढ़ रहा है। लेकिन ठंड के दिनों में ये समस्या और जटिल होती जा रही है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में किसान फसल कटने के बाद पराली जलाकर खेत साफ करने लगे हैं ताकि अगली फसल को लगाया जा सके। इससे उठने वाला धुआं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ की आकर हवा को और जहरीला बना रहा है। वहीं क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों में मौजूद नमी को इकट्ठा करके इसको अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बारिश होती है। इस प्रक्रिया में बादलों में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे नमक का स्प्रे किया जाता है। अमूमन बात करें तो ये छिड़काव विमानों से या फिर जमीन पर मौजूद मशीनों से किया जाता है। स्प्रे में मौजूद लवड़ों के महीन आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल की तरह काम करते हैं। इससे बर्फ के क्रिस्टल बादल में बदलने लगते हैं। इसके बाद बादलों में मौजूद नमी बर्फ के क्रिस्टल को घेर लेती है और इन्हें इकट्ठा करके बारिश में बदल देती है। जानकारी के मुताबिक सरकार 20 से 21 नवंबर तक ये परियोजना पर काम कर सकती है। हालांकि इसको अंजाम देने के लिए मौसम की भी अहम भूमिका रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे ऐसी ही कई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर उर्वशी सिंह के साथ।